वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या उकाड़ा से जो जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली कहानी है। एक खातून को मंगल के रोज़ उस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने अपने 7 साला बेटे को मुबैना तौर पर गला घोंटकर कत्ल कर दिया ताकि वो अपनी दूसरी शादी को बचा सके। मकतूल बच्चे के वालिद इरफान अली और जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, उनके मुताबिक उन्हें अपने साबिक ससुर की जानिब से फ़ोन आया और जिसमें बताया गया कि उनका बेटा अली हमज़ा अपनी मां नादिया बीबी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उनका मजीद ये भी कहना था कि नादिया के दूसरे शौहर सईद, जो बच्चे का नाम था, वो अपने घर में रखने के हक में नहीं थे, इस वजह से सब कुछ हुआ। बाकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसमें हमारे साथ एडी साबिर साहब मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं उकाड़ा से, और साथ ही इरफान अली साहब मौजूद हैं जो कि वालिद हैं इस बच्चे के जो कि कत्ल किया गया। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। एडी साबिर, हमें बताइएगा इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, कब ये वाक़या पेश आया और अभी रिसेंटली क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके हवाले से। जी, थैंक यू सो मच सर। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये मंगल के रोज़ का वाक़या है कि उकाड़ा का इलाका है शफ़क़त बलाग, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि संगदिल माँ ने अपने 7 साला बेटे को गला दबाकर कत्ल किया है। तो जब उसको गिरफ़्तार किया गया इस वाक़या के बाद, तो इब्तदाई जो तहकीकात पुलिस के मुताबिक हुई हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि उसका जो दूसरा शौहर था, जो उसने दूसरी शादी कर रखी थी उस औरत ने, वो जो उसका शौहर था उसको ये बच्चा कबूल नहीं था, वो इसको अच्छा नहीं समझता था। तो उस शफ़ाक माँ ने अपनी शादी को कंटिन्यू करने के लिए अपने 7 साला बेटे को अपने हाथों से गला दबाकर कत्ल किया है, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या है। इंसानियत शर्मा गई, पूरा जो इलाका है वो दहल कर रह गया कि एक माँ ने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। तो इस हवाले से अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने फौरी तौर पर इस मुलज़मा को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी मज़ीद अभी तहकीकात जारी हैं। इस पे वर्किंग हो रही है। एफआईआर जो है इरफान अली जो बच्चे का वालिद है, उसकी मदय्यत में दर्ज की गई हुई है। सही। अच्छा, इरफान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, मुझे आप बताइएगा कि जब आपको कॉल मौसूल हुई अपने साबिक ससुर की, तो उनकी जानिब से एग्जैक्टली क्या अल्फाज थे, आपका क्या रद्द-ए-अमल था और आप लोगों की अलहदगी की वजह क्या थी? या आपने मेरा इंटरव्यू लिया और साबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। लेकिन मुझे जब साहब का सौरे का कॉल आया था, मैं तब ना इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था रहमान कॉलोनी में। तो मुझे उन्होंने बताया कि अपना ना कि नादिया बीबी ने ना यानी कि अली हमजा का ना गला घोट के उसको यानी कि मार दिया है। मुझे सुबह 9 बजे कॉल आई है पहले नादिया की। वो कहती कि मैंने उससे पूछा है कि मैंने ना कि मैं इसको आगे लेने के लिए आ रहा हूँ। तो आगे से मुझे वो कहती है अभी नहीं आना, आगे थोड़ी देर तक आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कि मेरे ना बेटे से बात करवा दो मेरी। उन्होंने कहा ठीक है मैं करवा देती हूँ। मेरे बेटे से बात हुई है, मुझे तसल्ली हो गई है। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे ना मुझे मेरे ससुर का फोन आया, जो साहब का ससुर था ना, उसका मुझे कॉल आया। उसने मुझे बताया कि नादिया ने ना अली हमजा का गला घोट के उसको मार दिया है। अच्छा। तो जाके पता करो ये सच है या झूठ है। अच्छा तो इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी और 2 नादिया घंटे में की, मैं वहाँ पे मुझे पहुंचा। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपकी और नादिया की अलहदगी कब हुई थी और क्या रजामंदी के साथ मेरे नादिया तकरीबन के 2 साथ ये साल बच्चा पहले था? उसके साथ ना अलहदगी हो गई थी। तो 2 साल पहले ही उसने ना मुझसे डिवोर्स ले लिया था। और मुझे ना ये बार बार ना फोन पे एक ही बात करके मुझे धमकाती थी, अगर तूने मुझे खर्चा ना दिया, मेरे बेटे को खर्चा ना दिया, या मैंने तेरे बेटे को मार देना। बस उसने एक ही अपना हल रखा हुआ था, एक ही यानी कि उसने एक डायलॉग पकड़ा हुआ। मैं डेली का तकरीबन 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 रुपया मैं अपने लड़के के हाथ इसके घर में भेजता होता था पैसे। मैं पैसों की इसको कभी नहीं आने देता था। यहाँ तक के अपना खर्चा यानी कि सारा दे रहा था इसको। सही। अच्छा इरफान साहब, आपके मुताबिक आप उनको खर्चा भी दे रहे थे और उनकी डिमांड्स भी यही थी कि अगर आपने खर्चा ना दिया तो मैं ऐसा इंतहाई कदम उठाऊंगी। तो क्या सिर्फ हाँ एक जी। बीच में यही बात थी या इसके अलावा भी कुछ बातें थी? नहीं, इसके अलावा मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा। और ये जो बस बच्चा था यही जो था। उनकी कस्टडी बस में था, उसने ये मुझे कोर्ट के कहा कि डिसीजन आगे के ले ऊपर था जाना। या आप दोनों की रजामंदी थी? हाँ जी। बच्चा जो उनकी कस्टडी में था, ये कोर्ट डिसीजन था या आप दोनों ने रजामंदी से आपने उनकी कस्टडी में दिया हुआ था? नहीं, वो जब मेरी उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा अगर उनसे लोगी ना अगर आप,
तो उनसे अगर अदालत के जरिए लोगे तो मैं इसको फिर भी आपको जिंदा नहीं वापस दूंगी। उसका एक ही डायलॉग था शुरू से ही, मैंने बच्चा देना ही नहीं है आपको। तो उसके बाद फिर जब इस तरह की धमकियां दी जाती थी तो आपने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया या आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं दर्ज करवाई? नहीं, मैंने क्या दर्ज करवानी है, मैंने कोई दर्ज नहीं करवाई। बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए बस। मैं पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि मेरे बेटे का मुझे बस इंसाफ मिलना चाहिए। सही। अच्छा, मुझे एडी साबिर भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा सर इस केस के हवाले से कि अभी क्या पेशरफ्त हो रही है और मुल्जिमा के हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा। जी, इस हवाले से मेरी पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनको कहना है कि अभी इस पे तहकीकात जारी हैं, मुल्ज़िमा गिरफ्तार है और उससे फर्दर सारी बातें पूछी जा रही हैं कि क्या मामलात हैं जो बताया जा रहा है, जो इब्तदाई तहकीकात है, क्या वही सच हैं या इसमें कोई नया मोड़ आता है, अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी इस पे तफ्तीश जारी है, जैसे ही कोई फर्दर इसमें मूवमेंट होती है तो उससे आगाह किया जाएगा। अच्छा एडी साबिर, मुझे ये बताएं कि आपकी मुल्जिमा के घर वालों से भी कोई बातचीत हुई है और क्या बताते हैं वो? जैसे कि इरफान साहब ने कहा ना कि उनके साबिक ससुर की उनको कॉल आई थी, तो क्या घर वाले भी बताते हैं कि उनका रवैया अपने बच्चे के साथ कैसा था, किस मूड में रहती थी वो और क्या? क्योंकि ऐसे लोग तो नफसियाती भी बहुत सारी हरकतें कर रहे होते हैं ना घर में। जो इलाका मकीनों से हमें ये बात पता चली है, उसमें ज़ाहिर बात उनके कुछ घर वाले भी हैं, उनका यही कहना है कि ये अपने मन मर्जी की औरत है, मतलब उसको साइको कह लें या कोई ज़हनी मामला कह लें, लेकिन वो अपनी मर्जी की मालिक है, जो दिल में आता है वो करती है, किसी अच्छा। की बात नहीं सुनती थी। तो इस तरह ये इंतहाई कदम भी उसने अपनी मर्जी से ही उठाया है। और ये जो इतराफ़ जुर्म के हवाले से बताइएगा कि इतराफ़ जुर्म हो चुका है उसकी जानिब से? जी, जी, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है कि ये कत्ल मैंने ही किया है। और उसमें ये भी बताया उसने कि उसने किस वजह से किया, क्या उसका जो मौजूदा खावन था वो उसको तंग कर रहा था, जो मौजूदा ससुराली थे वो उसको तंग कर रहे थे, असल मुहर्रिकात क्या थे कि वो उसने इतना इंतहाई कदम उठाया कि अपने ही बच्चे को उसने कत्ल कर दिया? जी, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यही बात सामने आई है कि जो उसका मौजूदा खावन था, उसको बच्चा ये कबूल नहीं था, वो बच्चे को अच्छा नहीं समझता था और इनके दरमियान आपस में इसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिस वजह से उसने बच्चे को कत्ल किया है। सही, थैंक यू सो मच। अल्लाह तिता साहब उकाड़ा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे, इरफान अली साहब थे और उनकी एक ही डिमांड है कि उनको अपने बेटे के हवाले से इंसाफ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू के बाद तमाम तर डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।